बचपन से ही जब ऊपर आसमान पर हवाई जहाज को उड़ते हुए देखती थी तो ऐसा सोचती थी कब मैं इसमें बैठूंगी। मानो कि ये मेरे बचपन का ही सपना आज पूरा होने जा रहा है। और ये जो सपना है मेरी बेटी ने भी देखा था, लेकिन उसने बैठने का नहीं, मम्मा को हवाई जहाज़ में बैठाने का सपना देखा था। तो बस भगवान जी की वजह से दोनों का सपना आज पूरा होने जा रहा है। उसके लिए हम हिमाचल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं और खुशी आप देख सकते हैं। खुशी क्यों नहीं होगी, बचपन का जो सपना है। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं। और दोस्तों, सामने जो आप लाइन देख रहे हैं ये है चेकिंग वाली, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है तो हम लाइन में नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने फ़ोन के अंदर डिजी यात्रा ऐप जो है वो डाउनलोड किया है। वहाँ आपको सिर्फ अपना फ़ोन स्कैन करना है, फिर सीधे आप अंदर जा सकते हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, टिकट लेने हैं और जो आपका हैवी वाला सामान है ना वो आपको यहीं पर देखिए दे देना है। अब इसकी टेंशन हो गई ख़त्म। अब हमें सिर्फ छोटे वाले लगेज साथ में ले जाने हैं। और ये क्या, ये तो 2 टिकट हैं। तो ये मेरे लिए है सरप्राइज़, क्योंकि बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि हम कोलकाता भी जाएंगे। तो पहली फ़्लाइट हमारी है चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता। अब फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पर आई हूँ तो बच्चों ने कहा यहाँ कॉफ़ी का मज़ा ले लेते हैं, लेकिन बाप रे बाप बहुत ज़्यादा महंगी है। भाई पहली बार आए हैं तो कुछ खाना पीना तो बनता ही है। तो खूब सारा हमने यहाँ मज़ा किया, फ़ोटो सेशन हुआ। अब चलिए आपको सैर करवाती हूँ जहाज़ की। तो उसके लिए मैंने सोचा कि पौड़ियों से जाना होगा, लेकिन ये क्या, ये तो सीधे सीधे जाएंगे और सीधे सीधे ही अंदर जहाज़ में बैठ जाएंगे। ये लीजिए जहाज़ के अंदर पहुंच गए हम। मेरी तरह और किस किस को पता नहीं था कि जहाज़ के अंदर ऐसे बैठते हैं, या कौन कौन जहाज़ के अंदर बैठना चाहता है। तो प्लेन के अंदर बैठते ही मैंने फटाफट से पहले बेल्ट बांधी। और ये देखिए यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि आपको क्या क्या करना होता है। ये सुनिए। सांस लेते रहें। अपना मास्क लगाने के बाद अपने सह यात्रियों की मदद करें। इस विमान में 6 आपातकालीन निकास हैं, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग्स के ऊपर 2 खिड़कियां। इन्हें निकास संकेतों से पहचाना जा सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगी फ्लोरोसेंट बत्तियां जलेंगी और आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखाएंगी। तो चलिए खुशियों के साथ नई उड़ान भरते हैं। तो मैं देखिए पूरी डिटेल में आपको वीडियो बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह बहुत से मेरे दोस्त हैं जो कि एक्साइटेड हैं ये सब जानने के लिए। अब आपके फ़ोन जो है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आप प्लेन के अंदर देखिए ये जो रखा होता है ना पेपर सा, इसके ऊपर आपको स्कैनिंग करनी है। तो ये वाला ऐप जो है वो स्कैन करके खुल जाएगा और फिर आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। लेकिन भाई मुझे तो नहीं करना है, ये आपके लिए। हमें तो खाना पीना और मौज करनी है। बच्चों ने भी खूब सारा इंजॉय किया और मैं तो कहती हूँ सभी को इस तरह से वैकेशन पर जाना चाहिए। हम यूं ही घर के कामकाज में लगे रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। अब ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, और जैसा कि आप देख रहे हैं ना पंख जो हैं जहाज़ के वो खुल गए हैं। ये शायद हवा को रोकते होंगे, जिससे कि हमें लैंडिंग में फिर आसानी होती होगी। आप भी बोलेंगे कैसे बच्चों वाली बातें कर रही है, लेकिन क्या करूं, मन तो बच्चा है। अब ये क्या, सामने से जब मैंने दूसरा प्लेन आते हुए देखा तो मन घबरा गया, कहीं टकरा तो नहीं जाएगा। लेकिन इसने तुरंत ही अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम अपने लगेज कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम कोलकाता वाली फ़्लाइट में बैठ जाएंगे। तो देखिए अंधेरा भी हो गया है और हमारी जो फ़्लाइट है थोड़ी सी लेट हो गई है। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने ही फ़ोटो लिए जा रही थी, क्योंकि मैं हर एक पल को कैमरे में कैद करना चाहती थी। ये देखिए नीचे से सिग्नल मिलता है, एक बंदा खड़ा होता है और फिर वो पायलट को सिग्नल देता है कि अब आपकी लाइन जो है वो क्लियर है। तो देखिए रात को तो बहुत अच्छा लगता है, लाइटें कितनी सुंदर लगती है। ये देखिए हम पहुंच गए हैं अब सपनों की दुनिया में। सच में सपनों की दुनिया ही लग रही है, बहुत ही जगमगाती हुई, बहुत ही सुंदर। बच्चों के साथ आज पूरा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद ये टाइम हमें मिला है। और बच्चों ने बताया कि कोलकाता में हम बहुत सी जगह देखेंगे, जैसे कि हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल देखेंगे और भी बहुत सी जगह हैं। तो सारी जगह कवर करूँगी, आप पूरा इंजॉय कीजिएगा। अब देखिए फिर से हमें खाना मिल गया, और ये जो खाना है ना ये दिल्ली वालों का और कोलकाता वालों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि मिष्टी दोई है और
छोले कुलचे हैं। तो लीजिए, कोलकाता में अब हम लैंड कर चुके हैं। अब हम होटल जाएंगे और सुबह सीधे आपसे मिलूंगी। तो लीजिए, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अलग अलग ब्रेकफास्ट है यहाँ। बहुत ही अच्छा होटल है ये जहाँ हम रुके हैं। तो मनपसंद जो भी है आप खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, अभी बच्चे बताएंगे खाना खाने के बाद। दोनों भाई बहनों ने बहुत ही सीक्रेट मेरे से रखा है। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं कोलकाता की बहुत ही फेमस जगह विक्टोरिया महल। विक्टोरिया महल बहुत ही सुंदर है और इसे कोलकाता का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ताजमहल के जैसे थोड़ा देखने में भी लगता है और सफ़ेद संगमरमर से ये बना हुआ है। और इसकी एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ 30 रुपये का टिकट लगता है और आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसके चारों ओर बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छी झील है और देखिए कितने पुराने ब्रिक्स हैं और देखिए लोग कितने इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। मुझे तो लगता है लोकल हैं जो छुट्टी वाले दिन यहाँ आ जाते हैं, ये इनकी किस्मत। लेकिन हम भी किस्मत के धनी हैं जो हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली है। अब आप देखिए कि झील के अंदर जब इस महल की और पेड़ों की परछाई पड़ती है कितनी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। मन करता है थोड़ी देर यहाँ आराम करें, लेकिन टाइम बहुत कम है। अगर ज़्यादा यहाँ टाइम लगाएंगे तो फिर हॉल जो है वो बंद हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से अब अंदर चलते हैं। और ये लीजिए, महारानी जी यहाँ बैठी हुई है। तो ये है रानी विक्टोरिया का स्टैच्यू। तो सबसे पहले आपको यही अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ये देखिए कितने ठाठ से बैठी हुई है। तो कितनी ठाठ से इन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया होगा। 25 साल शासन किया था विक्टोरिया ने भारत पर। उसके बाद उन्हें महारानी विक्टोरिया की उपाधि मिली थी। तो देखिए कितनी लंबी कतार यहाँ लगी हुई है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं इसे देखने के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है अंदर। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ डिस्प्ले होता रहता है। ये तो बांग्ला में है लेकिन हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं ना, तब तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि इतिहास यहाँ पूरा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सी पुरानी पेंटिंग है, पुराने कपड़े हैं, पुराने हथियार हैं, पुराना भारत कैसे दिखता था, ये सब यहाँ दिखाया गया है। और फ्रीडम फाइटर्स के यहाँ आपको पोस्टर देखने को मिलेंगे, स्टैचू भी यहाँ अंदर है। तो डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो 3-4 घंटे भी आपको कम पड़ेंगे। लेकिन मैं जल्दी जल्दी में आपको दिखा रही हूँ क्योंकि म्यूज़ियम बंद होने का टाइम हो रहा है। ये देखिए कितना सुंदर मॉडल यहाँ म्यूज़ियम का बनाया हुआ है। बहुत सी रोचक तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग से यहाँ रूम है, अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ऊपर भी बहुत कुछ है देखने के लिए। अभी तो हम नीचे ही हैं। ये देखिए उस जमाने का जहाज आप देख सकते हैं कैसे दिखता था। नीचे लिखा भी हुआ है, पूरी डिटेल इसकी दी हुई है। तो बहुत ही रोचक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ ज़रूर आइए। और आजकल तो यहाँ लाइट शो भी होते हैं, लेकिन हम पहली बार आए हैं, नई जगह है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो हम लाइट शो तो अभी नहीं देखेंगे क्योंकि अंधेरा होने से पहले पहले हमें होटल में पहुंचना है। तो आप जब भी आए ना, लाइट शो भी देख लीजिएगा। और देखिए कितना सुंदर दिखता है अंदर से, बहुत ही अच्छा यहाँ लगता है जब आते हैं। ये देखिए पुराने ज़माने की तोप किस तरह की होती थी। और भी तोपें यहाँ हैं, लेकिन मैं एक ही दिखा रही हूँ। ये देखिए महान भारतीय सुधारकों की यहाँ गैलरी बनी हुई है। जितने भी हमारे महान जो लोग थे जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया, उन सब की गैलरी यहाँ बनी हुई है। डिटेल में आप उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट से ऊपर चलते हैं क्योंकि बच्चे भी चले गए हैं, मैं ही पीछे रह गई हूँ क्योंकि मुझे हर चीज़ कैप्चर करनी है। तो ऊपर भी बहुत कुछ है, देखिए आराम से जाइए, आराम से देखिए। ये देखिए 1857 में जो युद्ध हुआ था, महासंग्राम हुआ था, भारत के आज़ादी के लिए पहल हुई थी, उस सब के बारे में यहाँ बताया हुआ है। पूरा डिस्प्ले है। तो आराम से आइए, डिटेल में इसे देखिए और इस हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी हमारे बच्चों को भी, हमारे दोस्तों को भी इस जानकारी का पता चलेगा।
हो सकता है आपको ये जानकारी पहले से ही पता हो, लेकिन दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये देखिए पुराना भारत कैसे दिखता था, ये भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं बाहर से कितना सुंदर ये लगता है। रात को तो बहुत ही अच्छा लगता है, लाइटें आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी मैं हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मैं अब वीडियो को क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि अभी टैक्सी भी लेनी है, नई जगह है। ये देखिए ऐसा लग रहा है स्टैच्यू है, लेकिन ये तो पैसे कलेक्ट करके चल दिया। और अब हम भी फटाफट से आइसक्रीम का मजा लेते हैं। और अब टैक्सी की बारी। ये देखिए यहाँ इसी तरह की येलो कलर की टैक्सी ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगी। हम टैक्सी के पास खड़ गई तो भैया ने बोला 50 रुपये लगेंगे टैक्सी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के। बाप रे बाप, हम तो आ गए, हमने कैब करी और अब हम सीधे होटल जाएंगे। उससे पहले देखिए रास्ते में आपको बिरला टेम्पल मिलेगा, बहुत सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर है और ये तकरीबन 5 किलोमीटर है वहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल से। तो देख सकते हैं आप, बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कैसा होगा इसका नज़ारा। राधा कृष्ण का मंदिर हो और सुंदर ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चप्पलें खोलने के बाद ये क्या, यहाँ तो सिक्योरिटी वाले भैया कह रहे हैं कि मैडम जी आपको यहीं पर अपना फ़ोन बंद करना पड़ेगा। और अगली वीडियो में आपको दर्शन करवाऊंगी कोलकाता के फेमस काली माता का मंदिर और हावड़ा ब्रिज का। तब तक के लिए बाय बाय।